सर नमस्कार। नमस्कार सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम करमचंद है जी। कहाँ से आए हैं आप? जिला पंचकुला रायपुरानी से आया हूँ सर जी। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैंने शास्त्री की डिग्री की हुई है और दास का आज एक मेडिकल स्टोर है जो हॉस्पिटल के पास है जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा अभी 4 या 5 महीने 13 सितंबर 2015 में ली है जी। सर बरवाला की घटना होने के बाद भी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, सर क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा जी कि जब तक लोगों को ये पता नहीं लगेगा कि पूर्ण ज्ञान क्या होता है और पूर्ण परमात्मा क्या होता है, जो आज लोग इस भक्ति से नहीं जुड़े हैं उनके लिए वो सिर्फ एक इंसान रहेंगे। आज जब मैं उनकी शरण में हूँ तो मुझे पता है वो क्या है। वो एक पूर्ण परमात्मा है। उनकी शरण में आने के बाद मेरे घर से दुख क्लेश ऐसे चले गए हैं जैसे गधे के सिर से सींग चले जाते हैं जी। आज मैं इतना सुखी हूँ कि मेरे घर में हर समय खुशी की किलकारियाँ बरसती रहती हैं। पहले मैं एक हंसी देखने के लिए बचपन से तरस गया हूँ। आज जब मैं उनकी शरण में हूँ तो आज मेरे घर से हंसी जाती नहीं है और मेरे बच्चे और मेरा सारा परिवार आज पूर्ण रूप से सुखी है। आप पहले क्या साधनाएं करते थे? पहले जी बचपन से हमारे घर में गुरु गोरखनाथ जी की पूजा होती थी और जोत लगती थी। धीरे धीरे जब बड़े हुए तो पता लगा भी गुरु गोरखनाथ जी भगवान शंकर के अवतार हैं, तो हमने सोचा भी अंश को पूजने की बजाय हम शंकर भगवान को पूजता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने शंकर भगवान के व्रत रखने शुरू कर दिए जी और उनकी भक्ति करता था। तो धीरे धीरे तमोगुण होने के कारण मैं मांस, मदिरा, जर्दा इन चीज़ों में प्रवृत्त हो गया और मैं इन सारी चीज़ों का घर से चोरी सेवन करने लग गया, क्योंकि घर में इन चीज़ों का बिल्कुल ही बहिष्कार होता था। धीरे धीरे फिर जब बड़े हुए, शास्त्री भी की हुई थी, सारा ज्ञान भी था, लेकिन फिर भी मैं चांडाल प्रवृत्तियों में बिल्कुल तरह से प्रवृत्त हो चुका था। फिर बहुत आत्मग्लानि भी होती थी मेरे को भी, ये सारी चीज़ें गंदियाँ, लेकिन कभी छोड़ नहीं पाया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं रक्षाबंधन पे अपनी भक्तमती के साथ उनके घर पे गया हुआ था, तो मेरे साले के लड़के ने उनका नाम दाम ले रखा है पूर्ण प्रभु का। तो उनके घर वाले सारे उनके पीछे पड़े हुए थे भी ये पागल हो गया है, ये क्या ज्ञान करता है क्या नहीं करता। मैंने कहा भी चलो देखता हूँ। उन्होंने अलग कमरे में परमात्मा की तस्वीर लगाई हुई थी, जोत लगाई हुई थी, तो मैं उनके साथ गया और मैंने देखा भी ठीक तो है, ये क्या कर रहा है गलत। अब वो भी थोड़े थोड़े ऐब करता था तो उसने सब छोड़ दिए थे। मैंने कहा भी तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा बच्चा सुधर गया है। तो जी मैंने फिर उससे बात की और थोड़ी थोड़ी भक्ति के बारे में उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर उनके पास 10 सत्संग थे, मैं उनको डाउनलोड करके अपने उस दिन मैं वहाँ घर पे आ गया। मैंने वो अपने कान में लगा के सारे सत्संग सुने, 10 थे वो। तो मेरे को एक अलग सी तड़प लग गई भी मेरे को अब नाम लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को उस टाइम में इन चीज़ों को धीरे धीरे मैंने दारू वगैरह तो पहले ही छोड़ दिया था, बालाजी की पूजा करते थे हम, लेकिन मैं जर्दा नहीं छोड़ पाया था। तो उसकी वजह से मेरे को लगा भी मैं अब ये चीज़ें छोड़ सकता हूँ। तो मैंने दोबारा अपने साले के लड़के पे फ़ोन किया और मैंने कहा जी मैंने जाना है। तो उन्होंने कहा जी आप इतवार को आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है जी मैं इतवार को आ जाऊँगा। फिर मैं बहुत कर्जे में डूबा हुआ था, तो मैं इतवार को जब इनका फ़ोन आया भी चलोगे, तो मेरे मन में आया भी यार अभी नहीं चलते, थोड़े दिन ठहर के चलेंगे, भी देखते हैं अभी कुछ होता है नहीं होता है। तो मैंने इनको कह के फ़ोन काट दिया और मैंने परमात्मा से अर्ज लगाई कि परमात्मा तेरा दास तो बहुत कर्जे में डूबा हुआ है, इसके पास किराया भी नहीं है, ये दुकान बंद करके कैसे आएगा। तो अगले 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार मेरी दुकान पे जहाँ 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये नहीं बढ़ते थे, पूरे 3 दिन 5000, 4500 और 3500 सेल हुई। और मैं जाके भक्तमती को दी, मखाए देखो तुम कहते थे भी ऐसा नहीं होता। तो फिर मैंने वो सारे पैसे अपना थोड़ा थोड़ा किराया रुका हुआ था मेरा 8-9 महीने का, मैं बहुत परेशान था, तो मैंने वो थोड़ा थोड़ा उनका पैसा दिया और फिर इतवार का इंतज़ार किया मैंने। और मैं अपने साले के लड़के के साथ और उनके मित्र के साथ जो जिन्होंने पहले ही नाम ले रखा है उनके साथ नाम दाम लेकर आया और उसके बाद फिर मैंने भक्ति शुरू की। फिर धीरे धीरे मेरे को अपने आप ये लगने लगा भी हाँ कुछ है। फिर मेरी जिन इच्छाओं को लेकर मैं प्रभु की शरण में आया था, आज उन इच्छाओं की मेरे को 1% भी इच्छा नहीं है कि मेरे को गाड़ी मिले, पैसा मिले। मैं जो चीज़ चाहता था वो मुझे मिल चुकी है, क्योंकि मैंने शास्त्री की हुई है, मुझे पता था कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरी जो तड़प थी ना, मुझे कभी ये पता लगा भी ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, महेश कौन है। उनकी आयु आज भी शायद नॉर्मल लोगों को नहीं पता है, लेकिन जिन लोगों ने शास्त्री किया या जो लोग थोड़ा बहुत कर्म कांड करते हैं उनको पता है। ब्रह्मा जी की आयु भी वेदों में लिखी हुई है, विष्णु जी की भी लिखी हुई है और महेश जी की भी लिखी हुई है। जब उनकी आयु है तो उनको नासवान मानने में क्या दिक्कत है।
आज जब दास को ये सब पता था, लेकिन कभी इस क्वेश्चन के ऊपर कभी भी पूर्ण विराम नहीं लगा भी ये सब क्या है। भक्ति मैं पूर्ण रूप से करता था, लेकिन कभी ये नहीं। जैसे ही मैं प्रभु की शरण में आया और मेरे को अचानक लगा भी अब तुम्हारी तलाश जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और मैं धीरे 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 आज उनकी थोड़ी थोड़ी भक्ति करके आज मैं अपने मेडिकल स्टोर पे किसी से पैसे नहीं मांगता। कोई कह देता है कि पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, ले जाओ, जब तुम्हारी इच्छा होगी दे देना। आज दास का ये हाल है। और मेरी दुकान में कभी भी माल कम नहीं हुआ। मैं कभी भी पहले जब कोई माल ले जाता था तो मैं 10 रुपये लिखता था, आज दास कोई पैसा नहीं लिखता। कोई पैसे दे के जाता है ठीक है, नहीं जाता है ठीक है। मेरे पास बैठने वाले कहते हैं भी यार ऐसा बदलाव क्या हो गया, कैसा क्या हो गया तेरे को। मैंने कहा जी जब उसने देना है तो वो ताले खोल कर दे देता है, और जब उसने नहीं देना है तो वो हाथ पर से उतार लेता है। हमारे पूर्ण परमात्मा ऐसे हैं कि रोगों को ऐसे काट देते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं, और मेरी पत्नी को मैं कभी भी हंसते हुए नहीं देख पाया, क्योंकि उसके गले में दिक्कत रहती थी। और मैंने कभी भी उसको एक दिन भी ये नहीं कहा उसने भी मैं आज ठीक हूँ, आप काम पे चले जाओ। पहले मैं नौकरी करता था, मैंने 10-11 साल नौकरी किया, मेडिकल लाइन से हूँ। मैंने उसके सारे टेस्ट कराए हैं, लेकिन एक भी टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उसकी कोई भी बीमारी नहीं निकली। जब मैंने परमात्मा से नाम लिया, जब मैंने पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, तो मैंने वो 10 जो मेरे पास सत्संग थे वो मैंने उनको डाउनलोड करके दे दिए। वो कह रही भी मैं जब ठीक हो जाऊंगी तब परमात्मा की शरण में जाऊंगी, वरना जाऊंगी नहीं। तो उन्होंने वो 2 या 3 हफ्ते सुने आराम से, तो उनको तड़प लग गई। कह रही जी लेके चलो। मैंने कहा नहीं, पहले अपनी तसल्ली कर लो, जब आप कहोगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ तब जाऊँगी। मैंने 1-2 हफ्ता उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन वो कह रही जी आप जाते हो ठीक है, वरना फिर मैं अपने भतीजे पे फ़ोन करती हूँ, वो मेरे को लेके जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है मैं करता हूँ। फिर मैंने उसको 1 महीने बाद, अपने नाम लेने के 1 महीने बाद मैं उसको लेके आया। आज वो बिल्कुल खुश है, उसकी कोई दवाई नहीं चलती और वो हर टाइम हंस रही है। इन 4 महीनों में मुझे जो हंसी मिली है वो मेरे को 15 साल में कम से कम 20 लाख रुपए लुटा के भी नहीं मिली है। सर, संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है, फिर आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म ने 2009 से ये जो अपना नाम देते हैं ये सीडी से देना शुरू कर दिया था, और हमने कुरुक्षेत्र में सीडी से नाम दाम प्राप्त किया और आगे भक्ति शुरू की जी। मैं तो ऐसा भाग्य हूँ जी, मैं तो पूर्ण परमात्मा को साक्षात अभी देख भी नहीं पाया हूँ। दर्शन मैं हर रोज़ करता हूँ, महसूस भी करता हूँ, लेकिन मैं तो अभी 4 महीने पहले सीडी से ही नाम लिया था और सुख ऐसे आए हैं। मैं सोचता हूँ जब उनके चरणों में चला जाऊँगा तब क्या होगा। अभी तो मैंने सीडी से नाम लिया और मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सर, आर्य समाज के कुछ पद अधिकारियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज पर बार बार आरोप लगाया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते, वो संस्कृत भाषा को नहीं जानते। वहीं दूसरी तरफ आप शास्त्री हैं, संस्कृत भाषा को आप अच्छी तरह से जानते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत के बारे में कितना जानते हैं? पहले तो मैं भगत जी ये कहना चाहूँगा। वहीं मैं दूसरी तरफ आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि भक्तों के लिए संस्कृत जानना ही जरूरी है या किसी भी भाषा का ज्ञान रखने वाला परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है? विद्वान की परिभाषा किसी भाषा से नहीं होती, क्योंकि जो आदमी संस्कृत में विद्वान है वो पंजाबी में अविद्वान है। कोई भी भाषा किसी को विद्वान साबित नहीं कर सकती। मैं इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि अगर हमारे पूर्ण परमात्मा संस्कृत नहीं जानते तो वो उन्होंने कल्ले गीता या संस्कृत या वेदों का नहीं, उन्होंने उर्दू के कुरान शरीफ का, इंग्लिश में बाइबल का, और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ पुराण वगैरह ये हैं इनका सबका उन्होंने सटीक बिल्कुल अच्छा उल्लेख किया है जी। कभी ये लोग इतने परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको अपनी सच्चाई का आज पता लग चुका है, और ये घबराए हुए हैं। अभी जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर इनका आज खड़ा हो चुका है वो अब डगमगाता दिख रहा है इनको। आज अगर हम लोगों को आर्य समाजियों के उस ज्ञान के बारे में बताए तो हम अपने घर में नहीं बैठ सकते। मैं आज बताऊंगा भी नहीं और बता भी नहीं पाऊंगा। मैं तो कहूँगा भी अगर लोगों को लगता है भी आर्य समाजियों का ज्ञान अच्छा है तो उनकी सत्यार्थ प्रकाश मंगाएं और उसको पढ़ें। उसके बाद में मेरे गुरुजी की ज्ञान गंगा मंगाएं और उससे मैच करें। उनको पता लग जाएगा भी ज्ञानी कौन है और ज्ञानी कौन है। वो तो उनको आज ये लगता है कि वो पूर्ण ज्ञानी है, संस्कृत नहीं जानते। जिन लोगों को ये शंका है भी मेरे गुरुजी या पूर्ण परमात्मा ये नहीं जानते, तो वो साधना चैनल पे 740 से 840 सत्संग देख के उन्होंने सभी ग्रंथ अपने आगे रखे हुए हैं। कुरान शरीफ भी है, बाइबल भी है, गीता भी है, ऋग्वेद भी है, और कबीर परमेश्वर का कबीर सागर भी है। वो उस चीज़ को साबित करते हैं वहाँ पे बैठ के भी ज्ञान क्या है।
अगर हम उस चीज़ को देखने के बाद, समझने के बाद भी आंखें बंद कर लेते हैं और उसको समझना नहीं चाहते, अपने अहंकार बस कहते हैं भी ये तो नॉर्मल है, इसको छोड़ो परे, तो वो हमारी मूर्खता है। उसका मतलब है कि हमारा भाग्य फूटा हुआ है, हम नरक की तरफ जा रहे हैं। सर, जिस समय बरवाला की घटना हुई उस समय आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं थे। उस टाइम आपकी क्या विचारधारा थी संत रामपाल जी महाराज के बारे में या उस घटनाक्रम के बारे में? मेरे को इतना तो एहसास था भी जो चीज़ वहाँ पे बताई जा रही है, वो मीडिया एक ऐसी चीज़ है जी, वो जो दिखाता है लोग उसको सच मान लेते हैं। जैसे हम रामायण को, गीता को, या जो भी नाटक आते हैं, सीरियल आते हैं, वो हमें इतना प्रभावित करते हैं कि हम उसको सच मानते हैं। उसको जो मीडिया ने उसे दिखाना चाहा है वो एक तरफा ज्ञान है, एक तरफा दृश्य है जो उन्होंने दिखाया है। अगर आपको सारा सच जानना है, वो दुनिया ने देख चुके हैं। आप हमारे इसके पूर्ण परमात्मा की किताबें मंगाइए, उसमें आपको पता लगेगा भी जो सच वहाँ पे नहीं दिखाया गया है, जो वहाँ पे विजुअल नहीं दिखाई गई है, वो आपको वहाँ से पता लगेगी किताबों से भी वो ज्ञान क्या है और सच्चाई क्या है। आज भी हमारे देश में गुरु जी के अंदर जाने के बाद भी कम से कम 5 लाख लोग इसके ज्ञान के साथ जुड़ चुके हैं। अगर ये सच ना होता या इससे कोई प्रभाव ना होता या इससे सुख ना होते, तो उनमें से एक मैं भी हूँ जो अभी 4-5 महीने पहले जुड़ा हूँ। आज मेरे को 4 महीने में इतना ज्ञान हो गया, मैं बचपन से गीता पढ़ रहा हूँ, मेरे कभी भी पल्ले नहीं पड़ी। मैंने बचपन से ही मेरे घर में गीता रही है, मैंने उसका पाठ भी किया, लेकिन आज मैं कुछ जान चुका हूँ भी। गीता अध्याय के दूसरे पाठ, अध्याय 2 के श्लोक 12 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भी अर्जुन को भी तेरे भी जन्म हो चुके हैं, मेरे भी जन्म हो चुके हैं। हमें आज तक यही पता नहीं लगा भी कृष्ण भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं या काल ब्रह्म दे रहा है। ये चीज़ें आज मैं जब उसको डिफाइन कर पाऊँ, जो उसको अलग किया है मैंने, और मेरे परमात्मा ने मुझे इतना छोटा सा ज्ञान दिया है कि मैं उसे आज समझ चुका हूँ, तो ये चीज़ आज बच्चे की समझ में आ जाती है। आज जिन लोगों ने गीता का सिर्फ नाम सुना था, वो आज गीता के बारे में बातें करते हैं, उनके श्लोक बताते हैं, अध्याय बताते हैं, अंक बताते हैं। वो आज लोग इस बात का प्रूफ है कि ज्ञान कहीं ना कहीं ये सही है। पहले हमें जानना चाहिए, फिर किसी तय तक जाना चाहिए और नतीजे पर जाना चाहिए। सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप मांस खाते थे, सभी प्रकार के व्यसन करते थे। सर, आज आपकी क्या स्थिति है? आज मुझे लगता है कि शायद उसकी सज़ा अगर मुझे मिलेगी या मेरे पूर्ण परमात्मा मुझे बचा पाएँ, मैं सोच के भी घबरा जाता हूँ। आज तो लोग सोचते हैं भी मुर्गा बना है तो खाने के लिए बना है, मांस बना है या भी दारू बनी है पीने के लिए बनी है, लेकिन उस व्यसन को आज हम जान चुके हैं भी वो हमें क्या देने वाला है। अगर पूर्ण परमात्मा की शरण में आज हम नहीं होते तो हमें ये नहीं पता भी कौन सा जन्म मिलता और क्या जन्म मिलता। इस ज्ञान से मुझे इतना हो गया है कि हम चंडाल थे धरती के ऊपर, जो हम उन चीज़ों को, उनको भी जीने का हक है, उनको भी। ये व्यसन हमें सिर्फ धार्मिक मार्ग से भ्रमित करते हैं, हमें अहंकार इतना दे देते हैं कि हम अपने आप को ही परमात्मा के बराबर समझने लग जाते हैं। हमें लगता है कि आज जो है वो मैं ही मैं हूँ, आज पैसा है, मांस खाओ, दारू पियो, अंडे खाओ। लेकिन जब हम इस चीज़ को, आज आप इस ज्ञान को सुनोगे और इस ज्ञान को समझोगे तो आप उसको हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, आप उसके पास भी नहीं जाओगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपने सभी प्रकार के व्यसन त्याग दिए। संत रामपाल जी महाराज ने कोई जड़ी बूटी या कोई गोली दी या उनके ज्ञान व नाम से आपने सारी चीज़ें छोड़ दी? ये तो ऐसी गोली है जी, ज्ञान की गोली है, जिसने ये खा ली वो इस धरती के ऊपर ऐसा व्यसन नहीं करेगा, कोई बेईमानने से पैसा नहीं कमाएगा। आज दास बेईमानने का पैसा तो छोड़ो, मैं अपनी दवाई के पैसे नहीं लेता। अगर कोई कह देता जी पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, जाओ जी। आज मेरे अंदर परमात्मा ने इतनी संतुष्टि दी है कि मैं पैसे से इच्छाएं नहीं है जी यहाँ की, जो मैं कह दूँ ना जी आज मुझे गाड़ी चाहिए या बंगला चाहिए या मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, ये सब खत्म हो चुका है। मैं इन चीज़ों के लिए आया ज़रूर था यहाँ पे भी, मेरे को बच्चों की शादी करनी है, क्या प्लान करना है। मैंने परमात्मा से सेल मांगी तो उन्होंने मेरे को 3 दिन में ही इतनी सेल करके दिखा दी। फिर जब मैं आज यहाँ परमात्मा का नाम ले रहा हूँ और इनसे जुड़ा हूँ, आज मैं सिर्फ यहाँ से जाना चाहता हूँ। मेरे को ये सारा जंगल लगता है जी, मेरे को सारा ये आज ऐसा लगता है कि बस मैं किसी तरह यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। जहाँ से हम आए थे आज उस चीज़ का मुझे पता नहीं भक्तों को कैसा लगता होगा, लेकिन मुझे आज उस चीज़ का एहसास है कि हम कहीं ना कहीं से तो आए हैं, और उस चीज़ का एहसास मेरे पूर्ण परमात्मा ने मुझे कराया है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने लाखों रुपए अपनी बीमारी पर खर्च किए। आपकी पत्नी भी बीमारी से ग्रस्त थी, उनको भी आपने जगह जगह दिखाया, लाखों रुपए खर्च किए। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से जो नाम दीक्षा स्थल खोले गए हैं, वहाँ गए, आपने वहाँ नाम दीक्षा ली। वहाँ आपको क्या अनुभव हुए? आपको कितने पैसे देने पड़े आपकी सारी परेशानियाँ दूर करने के लिए? अगर ये चीज़ें पैसे से दूर होती तो आज बहुत सारे संत हैं जो पैसा लेके ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनके भक्त आज भी समाज में
साची को तज के झूठे से नेक किए हुए हैं। और हम कहते हैं भी वो सारी भक्तियां करते हैं। आज वो नामदामी भी हैं, वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं नामदाम में भी, वो अपने पितरों को भी पूज सकें, वो मंदिरों में भी जा सकें। कुछ भक्तों से मैं किसी संत का या पंथ का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा भी वो भक्त चाहते हैं अभी मेरे को पितर भी पूजने पड़े और सारे जो भी टोने टोटके हैं वो करने पड़े, और नाम दाम लेने से कल्ले मुक्ति नहीं होती, उसकी कुछ मर्यादाएं भी होती हैं, वो हमें निभानी पड़ती हैं। और हमारे यहाँ पे कोई मेरा पैसा नहीं लगा, कोई कुछ नहीं लगा। अगर ये पैसे का काम होता तो आज यहाँ से इतने सुख प्राप्त नहीं होते भगत जी। सर, कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पूर्ण परमात्मा किसी की निंदा नहीं करते, वो एक ज्ञान को सामने लेके आए हैं जो सही है। आज समाज इतना पढ़ा लिखा है, अभी तुलना कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, किताबों को पढ़ के जान सकता है। हम उन्हीं संतों के, उन्हीं धर्मगुरुओं के ग्रंथों को उठाकर उसमें जो ज्ञान है उसे हमारे पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं। अगर लोग उसको समझना नहीं चाहते या उसको बस छोड़ना नहीं चाहते तो उसमें हमारे पूर्ण परमात्मा का कोई दोष नहीं है। वो तो हमें मुक्ति देना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी अच्छी आत्माओं को ऊपर से लेने आते हैं और हमें हमारे घर के बारे में बताते हैं भी आपका सतलोक में कोई घर है, आप अच्छी आत्माएं हैं। गीता के अंदर भी लिखा है भी कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी भक्ति करो कि आपको इस संसार में दोबारा ना आना पड़े। आप अगर चाहें तो उस भक्ति को करके इस संसार को त्याग करके उस पूर्ण परमात्मा के उस सतलोक आश्रम में जा सकते हैं और आप अपना मोक्ष करा सकते हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि पहले आप समझें, ज्ञान को समझें, बुक मंगाएं, टीवी पे देखें, चैनलों पे आज गुरुजी के वो सत्संग आ रहे हैं, आप 10-15 दिन सत्संग सुने। अगर आपको लगता है भी कोई बात सच है तो आप पूर्ण परमात्मा की शरण में आके अपना मोक्ष करा सकते हैं। आज समाज इतना जागरूक तो है, बच्चा जागरूक है भी, क्या सही है और क्या गलत है आज सब जानते हैं। अगर आपको मोक्ष करवाना है तो पूर्ण परमात्मा की शरण में आके आप नाम दीक्षा लीजिए और अपना मोक्ष कराइए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहब।